हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो में स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉग। ठीक है, लॉग इसे लॉगरिदम भी कहा जाता है और इससे हमेशा इंडियन एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। लॉग, ठीक है, लॉग इसे कहते हैं लॉग, इसे लॉगरिदम भी कहा जाता है और इसे हिंदी में लघु गणक कहते हैं। ठीक, लघु गणक। आगे चलते हैं। लॉग में आपको एक ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऊपर जो गोला है और नीचे गोला है, यह है ऊपर वाले को इनपुट और नीचे वाले को बेस कहा जाता है। ठीक है, ऊपर वाले को इनपुट और नीचे वाले को बेस। इसके लिए कुछ शर्त होते हैं। इनपुट जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक, इनपुट हमेशा 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक, और बेस जो है हमेशा 0 से बड़ा लेकिन 1 के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक, 1 के बराबर कभी नहीं होगा, 0 से बड़ा और 1 के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा a पर पावर x इक्वल टू वाई। ठीक, वाई जो है रिप्लेस होकर यहाँ आ सकता है और x जो है रिप्लेस होकर यहाँ आ सकता है इधर। ठीक, क्वेश्चन में आपको इसी तरीक़ा से मिलेगा। ठीक, लॉग जैसे है यहाँ पर लॉग वाई बेस ए, ठीक, बट इक्वल टू एक्स। और यहाँ पर एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे आप लोग, 3x इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस क्वेश्चन को आप लॉग की सहायता से बना सकते हैं। यहाँ पर 3 पावर x इक्वल टू 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप ऐसे क्वेश्चन को लॉग की सहायता से बना सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लॉग x बेस 3 इक्वल टू 2। और अभी मैंने आपको बताया कि यह रिप्लेस होकर यहाँ और यह रिप्लेस होकर यहाँ आ सकता है। तो यह हो जाएगा 3 पर पावर 2 इक्वल टू एक्स। 3 का स्क्वायर 9 होता है, x इक्वल टू 9। आंसर आपका यही होगा 9। ठीक, समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे हो तो कमेंट करो, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। लॉग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक, नियम, एक तरह से आप नियम कह सकते हैं इसको, जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक, एक एक करके हम सभी नियम को पढ़ेंगे। इसमें से पहला नियम है कि बेस और इनपुट दोनों समान रहे। अगर बेस और इनपुट दोनों समान रहे, 2 4, अगर बेस भी 2 रहे, इनपुट भी 4 रहे, बेस भी 5 रहे, इनपुट भी 5 रहे, तो ऐसे का मान 1 होता है। ठीक, 1। आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को, log 10 बेस 10 इक्वल टू 1। काहे कि इसका जो बेस भी 10 है और इनपुट भी 10 है, इसलिए इसका मान 1 हो गया। बेस इनपुट में हमेशा 1 2 3 4 अगर कुछ भी रहे, बेस सेम रहे तो इसका मान 1 होगा। ठीक, और आप यहाँ का एक क्वेश्चन आएगा लॉग, यहाँ पर आप देख रहे होंगे log 1 बेस 1, log 1 बेस 1, तो इसका मान आपको पूछेगा। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि बेस जो है, यहाँ पर बेस जो है वह 1 के बराबर कभी नहीं होगा। बेस जो है वह 1 के बराबर कभी नहीं होगा। तो फिर इस क्वेश्चन में 1 कैसे आ गया? इस तरह के क्वेश्चन में आपको इधर मान पूछेगा तो इसका जो आंसर होगा यह नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि यह परिभाषित ही नहीं है। नॉट डिफाइंड काहे कि बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता है। यह बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, पूछने की संभावना है। अब दूसरा नियम पर चलते हैं। जब इनपुट 1 रहे, अगर लॉग में बेस कुछ भी रहे, 1 2 3 1000 1000 कुछ भी रहे, ठीक, और बेस अगर 0 रहे, इनपुट अगर 0 रहे तो इसका मान जो है वह 0 हो जाता है।
ठीक, इसका मान 0 हो जाता है। इसका एग्जाम्पल का क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर है log 1 बेस 10, तो इसका मान हो गया 0। अब यहाँ देखिए log 1 बेस 2, इसका भी मान हो गया 0। log 1 बेस 2 इसका भी मान 0। ठीक, समझ गए होंगे। और तीसरे नियम की ओर चलते हैं। तीसरा नियम है, इसे कहते हैं नेपियर लॉग। अगर log x बेस e इक्वल टू log x, ठीक, यहाँ पर log x बेस e इक्वल टू x, अगर यहाँ पर e रहे, इधर भी e देकर इधर भी e देकर इस log को काट देंगे। x का जो वैल्यू हो जाएगा x/e, ये हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आपको अभी देखने को मिलेगा आगे। ठीक, इसका एग्जाम्पल आगे देखते हैं। नेपियर लॉग का एग्जाम्पल जो है ये रहा, नेपियर लॉग का एग्जाम्पल ये नेपियर लॉग का एग्जाम्पल आपके सामने इस प्रकार से है। जैसे यहाँ है log x बेस 3 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आपको पूछ देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ ई था तो वहाँ पर यहाँ ई था तो इधर ई दे के काट दिए लॉग को, और इधर भी ई दिए थी। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 देंगे और इस लॉग को इधर काट देंगे और इधर भी 3 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x। क्या बचा, x इक्वल टू हो जाएगा 3 पर पावर 4। 3 मतलब कि 3 पर पावर 4 का मान होता है 81। ठीक, x का जो मान आ गया वो हो गया 81। देख रहे होंगे यहाँ पर 81, आंसर 81 है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक, और आगे की ओर नियम की ओर चलते हैं। तो आगे का जो है log mn, अगर log के साथ गुणक के रूप में mn कोई दो गुना में रहे तो वह अलग अलग प्लस में हो जाता है। log m प्लस log n, अगर इधर रहे log mn तो अलग अलग वह प्लस में आ जाता है, log m प्लस log n। ठीक, यह फॉर्मूला हुआ, ये सब फॉर्मूला हुआ, आप इसको याद करेंगे। और ये एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन जैसे है यहाँ है log 8 इंटू 4 और बेस 2। ठीक, तो यह गुना में है, इसको अलग अलग प्लस में करेंगे। log 8 बेस 2 प्लस log 4 बेस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। जैसे कि है log 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिखेंगे 2 का होल क्यूब। ठीक, तो log 2 का होल क्यूब बेस 2, और यह 3 हो यहाँ रिप्लेस होगा। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि 3 यहाँ रिप्लेस हो सकता है, प्लस फिर है log 4 बेस 2। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो यह 2 फिर आगे रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस दोनों का जो है यह 3 इधर रिप्लेस होगा और 2 इधर रिप्लेस होगा, आगे आ जाएगा। और यह जो समान हो गया, बेस इनपुट समान हो गया, उसका मान हो जाएगा 1। तो यह 3 गुना 1 और यह 2 आगे आ जाएगा, और यह इसका log 2 बेस 2 का मान 1 हो जाएगा। 3 गुना 1 प्लस 2 गुना 1, 3 जोड़ 2 बराबर 5, आंसर। ठीक, 5 हो जाएगा इसका आंसर। और आगे की ओर हम बढ़ें तो आगे का जो है log m/n बेस a। ठीक, अगर यहाँ पर बटा में रहे, यहाँ पर गुना में था तो प्लस में कर दिया अलग अलग, अगर यहाँ पर बटा में रहे तो यहाँ पर माइनस में कर देंगे अलग अलग। ठीक, माइनस में कर देंगे।
तो इसका उदाहरण देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है log 12/8 बेस 4, ठीक, log 12/8 बेस 4। और देखिए यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे माइनस में, तो यह हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 16, यहाँ पर थोड़ा 12 के जगह आप 16 होगा, ठीक, मिसप्रिंट है थोड़ा, 12 के जगह 16 होगा। तो इधर देखिए आपको देखने को मिलेगा 16, ठीक। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, ठीक, या फिर 2 का पावर 4 लिख सकते हैं इसको। और इधर जो होगा उधर है 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो हम खासकर इस याद ध्यान रखेंगे कि इसमें बेस और इनपुट दोनों को समान कर दें ताकि उसका मान 1 हो जाएगा, ठीक। तो 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, इधर 4 आगे रिप्लेस हो जाएगा, और 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, तो इधर 2 इधर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक। 4/2, और यह log 2/2 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। तो 4/2 गुना 4/2 माइनस का, अब 2 का पावर 3, 8 हो जाएगा, 2 का पावर 3, 3 इधर रिप्लेस हो जाएगा और 2 इधर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक। क्लियर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर पेन से भी बताया गया है, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। तो इसका जो मान होगा वह 4/2 माइनस 3/2। आप इसका एलसीएम लेंगे तो उसका मान आ जाएगा 0.5। 0.5 इसका क्लियर आंसर होगा, 0.5, ठीक। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें 6 से शुरू करेंगे हम। 2-3 फार्मूला और है, ठीक, 2-3 फार्मूला और है, उसको आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक सहूलियत होगी, क्वेश्चन बनेगा और मार्क्स आपका अच्छा गेन होगा, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।